बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साथी जजेस के साथ फौजी जर्नैलों की एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो अब चीफ जस्टिस साहब जो है वो फेस सेविंग लेंगे या इदारे फेस सेविंग लेंगे। आज जो हालात पैदा हो चुके हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल या तो इस्तीफा देंगे या सबकी छुट्टी होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या बड़ी खौफनाक खबर आई है। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई को इलेक्शन करवाने से माजरत कर ली है और इलेक्शन कमीशन की जो खौफनाक रिपोर्ट है उसके बाद वजारत दिफा की तरफ से यानी फौज की तरफ से एक नई पिटीशन दायर हुई है। उसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। इमरान खान के खिलाफ एक आम गवाह को लॉन्च किया गया और जब और मुकदमात से कुछ नहीं बनता तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ बदनामी के लिए सबब तो पैदा करना है। लेकिन एक और खबर आपको देता चलूं और वो ये कि अब फिरका वाराना खुदा न खास्ता जो फसादात है उस हवाले से भी एक आम खबर है। उसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। बल्कि पहले हम बात करेंगे इद्दत केस जो बनाया गया जिसके अंदर मुफ्ती सईद नामी मशकूक किरदार जिसको गवाह के तौर पर लाया गया और पहले इमरान खान के खिलाफ इस तरह के जो उनके करीब बंदे थे उनको वहां इंडक्ट किया गया और फिर जब जरूरत पड़ी तो उन्हीं को इस्तेमाल कर लिया गया। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी ये सोचना चाहिए कि कल को हालात बदल जाते हैं। एक वक्त आता है जब आपके इर्द गिर्द इदारों के अंदर जो लोग होते हैं वो ऐसा एतमाद की फिजा कायम करते हैं और कल को वो सारी चीजें आपके गले पड़ती हैं। तो अब वो ओन चौधरी हो या दीगर हो वो अब आपके गले पड़ चुके हैं। अलीम खान से लेकर जहांगीर खान तरीन और बाकी जो लोग हैं, जहांगीर खान तरीन अभी तक खुलकर उस तरीके से बोले नहीं है और बाकी ज़ाहिर है उन्होंने ग्रुप तो बना नहीं था। अगर उनको पीटीआई से निकाला वो जब बोलेंगे तो फिर जवाब दिया जा सकता है। लेकिन अब इद्दत केस के अंदर एक ही मकसद है। आप देखिए तोशा खाना केस खत्म हो चुका, तकरीबन उसकी बुनियादें और जड़ें बिल्कुल कट चुकी हैं। दूसरी तरफ जो है ममनुआ फंडिंग केस, उसके अंदर भी बाकायदा जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला मुख्तसर दिया है जमानत के अंदर, उन्होंने बताया इसके अंदर है ही कुछ नहीं। और फिर हमने देखा है कि बाकी जो केसेस हैं उनके अंदर भी कोई वजन नहीं था। अब ये इद्दत केस का मतलब है कि इस्लामी मामलात को बढ़ाया जाए और इस बुनियाद पर पहले भी जो मजहबी जनूनी है उनके जरिए हमले करवाने की कोशिश की गई और इमरान खान को असल मकसद है गंदा करना। बाकी ज़ाहिर है जो उन्होंने जवाब दिया है, औरत की जो गवाही है उसकी एक शरई हैसियत है इस मामले के अंदर। खुद वो मुफ्ती इस हवाले से बात कर रहा है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का हवाला दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद अब चूंकि अदालत के अंदर इस मामले को खींचना है, हालांकि कल को इस तरह तो मरियम नवाज का किसी और का कोई डीएनए का मुतालबा कर दिया जाएगा, कोई और चीजें बहुत दूर तक चली जाती हैं। लेकिन यहां जो है वो मामला ये है कि इमरान खान के खिलाफ अब ओन चौधरी जो है उनकी गवाही आज अदालत के अंदर बताया गया है कि मुनासिब वक्त के अंदर जब वो अवेलेबल होंगे तो उनकी गवाही करवाई जाएगी। चूंकि ये उस वक्त आम गवाह है उस निकाह के, तो यकीनन उन्होंने वही गवाही देनी है जो आजकल जिनके वो साथ है। तो अगर वो गवाही देते भी हैं तो अल्टीमेटली इस हवाले से लाहौर हाईकोर्ट फैसला दे चुकी है कि इद्दत के दौरान जो निकाह है उसके अंदर भी जो है अगर हो भी तो वो भी उसको आप वो कंसिडर नहीं कर सकते। यानी शरई एतबार से अगरचे ये जो मामलात है वो अगर इमरान खान ने जवाब नहीं दिया तो बुशरा बीबी चूंकि जवाब दे चुकी है तो इस वजह से अब वो बता चुकी है कि 6-7 माह के बाद ये हमारा जो है वो निकाह हुआ है। तो इस वजह से अब मजीद इसको इस तरीके से हवा देना बहरहाल ये मुखालफिन का एक तरीकाकार है। अब देखिए कि एक तरफ जो है इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के साथ निगरान हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है और फिर एस्टैब्लिशमेंट है। ये चारों इस वक्त ऐसे लगता है मिलकर खेल रहे हैं और जिस तरह की बातें की जा रही है आइन जाए भाड़ में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं मानना, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, चूंकि हम हार जाएंगे, इमरान खान और अवाम जीत जाएगी तो अवाम करोड़ों लोगों को 14 करोड़ लोगों को वोट का हक देने के सामने रुकावट है। कोई सिक्योरिटी का बहाना बना रहा है, कोई जो है वो पैसों का बहाना बना रहा है, कोई किसी तरह का बहाना बना रहा है। और अब तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज रिपोर्ट जमा करवाई है उसके जो मदरजात अभी वो सारी रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन उसके अंदर जो चीज बयान की गई है वो बड़ी खतरनाक है। और अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो फिर इसका मतलब है कल को जब भी कोई वक्त आएगा तो इदारे यही कह देंगे और छुट्टी इलेक्शन आप 10 साल ना करवाए भाई, आप सीधा मार्शल लॉ अनाउंस कर दें, आप इमरजेंसी लगा दें, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली
تاکہ بھرم رہ جائے چیف جسٹس کا اور جو ججز ہے ان کا بھی. لیکن اب آئین بھی ہو، قانون بھی ہو، اور اس کے بعد آپ آئین کو معطل کر دیں اور ریاستی ادارے سیدھے کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے عوام کو یہ حق رائے نہیں دینا، تو آپ اندازہ کر لیں وہ آئین پر عمل درآمد تو نہیں ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ آئین کے خلاف کھڑے ہو گئے. اور اب اس جو رپورٹ ہے، پہلے تو یہ آپ سن چکے ہیں، رپورٹ کے جو مندرجات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو الیکشن کمیشن نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کی تاریخ زمینی حقائق مد نظر رکھتے ہوئے دی تھی. ایک ہی وقت میں الیکشن کرانے کا راستہ نہ اپنایا گیا تو ملک میں انارکی پھیلے گی. یہ الیکشن کمیشن رپورٹ دے رہا ہے. یعنی انارکی کی ٹینشن الیکشن کمیشن کو ہے. یعنی آپ کا کام تو میرا خیال ہے اگر جو 3 مہینے کے اندر جو الیکشن نہیں کرواتا ان کو نکالیے یہاں سے. یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ اس تنخواہ جو ٹیکس پیئر کے پیسے پہ 14 کروڑ لوگوں کو اگر وہ حق رائے دہی کے اندر رکاوٹ ہے تو ان کو ان عہدوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کو ریزائن کرنا چاہیے یا ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو نکالنے کا راستہ دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو جو بھی آئے گا ان عہدوں پر وہ یہی ہتھکنڈے استعمال کرے گا. پھر ان کا کام ہی الیکشن کروانا ہے، اور جو الیکشن نہیں کروا سکتا کم از کم اس کو تو نہیں رہنا چاہیے یہاں پہ. اب یہ کیا ہے رپورٹ جو ہے، اور کیسی آپس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے سب کی. یعنی حکومت وکیل دیتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، وہاں سے معاون خصوصی استعفیٰ دیتا ہے کیونکہ وہ ایک اچھے طریقے سے لڑائی جھگڑا کرنے والا آدمی ہے، قانون کے بجائے لڑائی جھگڑا کرتا ہے. اس کو بھیج دیا ادھر عرفان قادر کو اور وہ موقف بیان کر رہا ہے. اب یہاں جو ہے وہ کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن انارکی پھیلے گی. یہ دھمکی ہے یا یہ کوئی رپورٹ ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں پنجاب انتخابات کے لیے پولیس اہلکاروں کی دستیاب تعداد 81,050 ہے، جبکہ 4,66,000 سے زائد اہلکاروں کی ضرورت ہے. پولیس اور دیگر سیکیورٹی ادارے مختلف آپریشنز میں مصروف ہیں. مراحل میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ مراحل میں الیکشن کرانے سے تشدد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. 1970 سے 77 کے انتخابات مراحل میں کرائے گئے. قومی اسمبلی کے نتائج پہلے ہونے سے جیتنے والی جماعتوں میں پہلے جیت کا سما تھا. 1977 میں ہارنے والی جماعتوں نے بعد کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا. پھر وہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ عدالت مراحل میں انتخابات کا حکم دیتی ہے تو بھی پنجاب کے لیے 6 ماہ کی مدت درکار ہے. مراحل میں انتخابات کرانے سے 6 ماہ سے زائد کا عرصہ لگے گا. اب یہ سیدھا جواب ہے جی. یعنی وہ کہتے ہیں تنخواہیں بھی عدم کریں گے، پینشن بھی عدم کریں گے، اس قوم کے ٹیکس پہ پلیں گے اور اس قوم کے سامنے کھڑے بھی ہوں گے اور آئین کی نہیں مانیں گے، سپریم کورٹ کی نہیں مانیں گے. حالات یہ ہیں جی. اب آپ اندازہ کر لیں. اور اب یعنی یہ چیف جسٹس صاحب نے یا تو ان ججز نے خود ان کو ریزائن دینا ہے یا پھر ان سب کی چھٹی کروانی ہے، ورنہ آئین نہیں بچ سکتا. اور عدالت عوام جو ہے وہ چونکہ ویسے ہی زیادہ تر سوئے ہوتے ہیں ہم، اور کچھ رمضان شریف ہے اور سست ہے، اس وجہ سے جب لوگ دیکھتے ہیں اس طرح کے اداروں میں بیٹھے ہوئے شخصیات کہ عوام سکون کے ساتھ سو رہی ہے تو وہ پھر اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. اب یہ کوئی جواب نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، ان کا کوئی تک نہیں ہے. نگران حکومت یہ ایسے سمجھے جیسے ایک قبضہ کیا گیا ہے پنجاب کے اوپر، یعنی خیبر پختونخوا کے اوپر. وہاں پر تو اتفاق رائے سے بڑھائی گئی اور اب یہ اس کو لمبا کرنا ہے تاکہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ مزید انارکی کی طرف ملک کو خدا نخواستہ لے جائے. کچے کا آپریشن یہی سندھ کی حکومت ہے، اور سندھ کے اندر جو ڈاکو راج ہے اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ یہ آپریشن پہلے ہو سکتا تھا، ہونے چاہیے تھے، ہوتے رہے ہیں، لیکن خاص وقت کے اندر یہ آپریشن جو ہے لانچ کر کے تو یہ رپورٹیں دینی ہے. اور بندے ابھی تک کتنے ڈاکو مرے ہیں؟ 5-6 جو اب تک کے رپورٹس آئی ہیں. اب کتنی حیرت کی بات ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ وزارت دفاع نے یعنی فوج کی طرف سے آپ سمجھے ایک اور پٹیشن دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس کے اندر جو ہے یعنی کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد وہاں سے بھی یہ درخواست آ گئی ہے. اور اس درخواست کے اندر بتایا گیا جی کہ آپ جو تاریخ آپ نے رکھی ہوئی ہے الیکشن کی 8 اکتوبر وہ واپس لیں. اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ جناب یہ ایک ہی وقت کے اندر انتخابات ہوں گے تو وہ بہتر ہوگا اور سیکیورٹی بہتر ہوگی. بھائی کیسے؟ جب ایک ہی وقت کے اندر الیکشن نہیں ہوگا اور پنجاب میں اور پھر بھی 6 مہینے چاہیے، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان ججز کو بلا کے اس سکندر سلطان راجہ اور ان کے ممبران کو کٹاروں میں کھڑے کر کے یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ جب رجیم چینج آپریشن ہوا تھا تو اس وقت آپ کو بلایا گیا تو آپ نے کہا تھا کہ 6 مہینے کا وقت چاہیے الیکشن کے لیے،
वो तो अक्टूबर 2022 में वो पूरे हो रहे थे, तो आप अब एक साल ऊपर करने के चक्कर के अंदर है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो पिछले इनके बयानात वही इनके मुंह पर मारे और इनको बताएं कि आप किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं? लेकिन चूंकि जंगल का कानून है, अंधेर नगरी चौपट राज है, तो ये मामला चल रहा है। अब ये आप देखें कि मार्च के अंदर जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, उस दौरान भी ये बंदा 6 महीने का वक्त मांग रहा था इलेक्शन कमीशन, आज भी ये 6 महीने का वक्त मांग रहा है। तो ये तनख्वाहें खाए जा रहे हैं इस मुल्क का, इनकी तमाम तनख्वाहें वापस लेनी पड़ेंगी, वरना ये मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। फिर आइन के मुताबिक अगर मुल्क को चलाना है। दूसरी तरफ वजारत दिफा जो है, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन की पैरवी की है और उन्होंने भी दरखास्त दे दी है। वो कहते हैं मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात का हुक्म वापस ले। मुल्क में जारी सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट 5 अप्रैल का फैसला वापस ले ले। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि अदालत सिंध और बलोचिस्तान असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने पर इंतखाबात का हुक्म दे, और ये रिपोर्ट जो है वो सील शुदा रिपोर्ट ये भी जमा करवा दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ज़ाहिर फौज जो है उसकी तरफ वजारत दिफा की वसातत से उन्होंने दरखास्त दी है, भाई सिक्योरिटी ऑपरेशन हो रहे हैं, ये ऑपरेशन अक्टूबर में बंद हो जाएंगे। अब हमको बताइए कि इस वक्त वो कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं जो अक्टूबर के अंदर क्लोज हो जाएंगे। अब इसके अंदर भी जो अगली बात है वो ये बताई जा रही है, यानी ये पीडीएम हुकूमत जो है ये इदारों को भी जो है मजीद मुतनादिया बनाएगी। कितनी बदकिस्मती है। अब ये जो खबर है इसके मुताबिक बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट बैंड आउटफिट अलॉन्ग विद टीटीपी planning to target Shia community to create sectarian violence. IBOs are being carried out in South Punjab to eliminate the terrorism. In the situation, deployment of army personnel is not possible. ये शबीउल हसन है और ये गालिबन रऊफ कलासरा साहब के प्रोड्यूसर हैं, और वो कह रहे हैं जी कि ये भी इतलात हैं कि अब शिया कम्युनिटी को टारगेट करना है बैंड ऑर्गेनाइजेशन ने टीटीपी के साथ मिलकर, तो इसलिए उनके खिलाफ भी एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो वहां पे जनूबी पंजाब में करना पड़ेगा। इसलिए फौज उधर मसरूफ होगी और फिर ज़ाहिर है ये इलेक्शन के लिए वो माहौल नहीं होगा। तो ये एक सीधा जो मामला है, खौफनाक रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साथी जजेस ने अब फैसला करना है, उन्होंने आइन के साथ खड़े होना है या उन्होंने अब इन सब को घर भेजना है जो इस वक्त जो है वो इनकारी है और खड़े हो गए आइन और अवाम के सामने, हक के राय दही नहीं देना चाहते। चूंकि नवाज शरीफ और जरदारी इलेक्शन हार रहे हैं, फजल रहमान इलेक्शन हार रहा है, ये वादे सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, ये सामने नजर आ रहा है, और इमरान खान जीत रहा है, और इमरान खान और तहरीक इंसाफ कहीं जीत ना जाए सिर्फ इसलिए ऐसे लगता है कि ये अजीब किस्म का एक खेल खेला गया। बहरहाल ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अदरवाइज अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है जो हमारे इल्म में ज़ाहिर है वो नहीं है तो हम उसको भी जो है वो बयान करेंगे। अपने जो मेरा तजदिया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इदारे आपस के अंदर मिले हुए हैं, मुखमुखा है, अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग के साथ वो सुप्रीम कोर्ट को पंजाबी में ऐसे ही समझे जैसे नंगे हो गए कि आप इलेक्शन करवा के दिखाएं। उसकी वादे मिसाल नून लीग के सहाफी जो पिछले कुछ अरसे से कह रहे हैं जो मर्जी हो जाए इलेक्शन नहीं होंगे, वजीर दाखिला कह रहा है इलेक्शन नहीं होंगे, और फिर अभी सारे ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब अवाम जो है उसको जो है वो खुद अपना फैसला करना पड़ेगा पुरअमन तरीके से, जमहूरी अंदाज में। अगर इस मुल्क में आइन और जमहूरियत कुछ बची है तो इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।